ये कहानी है मेरी बड़ी बहन श्वेता की, जिसमें एक जुनून भरी रात में अपनी बड़ी बहन श्वेता की गुप्त प्रेम कहानी का गवाह बनती हूँ। श्वेता 22 साल की अपने हॉट दोस्त अमृता और उसके कजिन आलोक के बीच एक उत्तेजक खेल में फंस जाती है। आलोक 25 साल का श्वेता के प्रति अपनी इच्छा को छुपाने में नाकाम रहता है और अमृता उनके बीच की दूरी को कम करने का एक साजिशी तरीका ढूंढती है। रिया की नजरों से छुपे रातें गर्म होती हैं, जहां फुसफुसाती बातें, चोरी छुपे छूना और दिल की धड़कनें एक नए उत्तेजक संबंध की धुन बनती हैं। एक अंधेरी रात, जब माता पिता घर से दूर थे, श्वेता और आलोक की मुलाकात एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। रिया की छिपी निगाहों के सामने उनकी इच्छाएं चरम पर पहुंचती हैं। श्वेता की वर्जिनिटी का नाजुक पल एक रोमांटिक और तीव्र अनुभव बन जाता है। हर छून, हर चुंबन, हर संवाद एक अंतरंग नृत्य की तरह होता है। तो चलिए, बिना देरी किए कहानी पे आते हैं। मेरा नाम रिया है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी दिल के बहुत करीब है। कहानी में मेरी बड़ी बहन श्वेता और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमृता के बारे में है। श्वेता 22 साल की है और कॉलेज में पढ़ रही है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि देखने वाले की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। लंबे घने बाल, एक गोरा चेहरा जिस पर हमेशा एक मुस्कान नजर आती है और वो ऊर्जा जो उसके पास हमेशा रहती है। अमृता उसकी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों साथ में कॉलेज जाती हैं, एक दूसरे के साथ हंसती बोलती हैं और जीवन के सारे उतार चढ़ाव साथ में जीती हैं। अमृता भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अलग ही सादगी है। वो श्वेता की जीवंतता के साथ मेल खाती है। एक दिन, जब वे दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थीं, अमृता ने अचानक अपने चचेरे भाई आलोक का जिक्र किया। आलोक 25 साल का बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट लड़का है। उस दिन अमृता ने श्वेता को बताया कि आलोक उसे बहुत पसंद करता है। श्वेता को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अमृता की बातों में एक अलग ही मिठास थी। अमृता ने कहा, श्वेता, तू जानती है, आलोक ने मुझे बताया कि वो तुझे बहुत पसंद करता है। उसने पूछा कि क्या मैं तुझसे उसकी बात कर सकती हूँ। श्वेता का दिल थोड़ा तेज धड़का। वो जानती थी कि आलोक बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इस तरह की बातें उसे कभी नहीं सोचनी पड़ी थीं। अमृता ने आगे कहा, वो तुझे देखकर ही मोहित हो गया है। उसकी आंखों में तेरे लिए एक अलग ही चमक है। श्वेता के चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई। वो यह सोचने लगी कि क्या वो भी आलोक को पसंद कर सकती है। उस दिन के बाद अमृता और श्वेता के बीच आलोक की बातें आम हो गईं। अमृता ने आलोक के मैसेज श्वेता तक पहुंचाना शुरू किया और धीरे धीरे श्वेता को भी उसकी बातें सुनने में मजा आने लगा। आलोक के शब्द, उसकी बातें, उसकी सोच, सब कुछ श्वेता के दिल को छूने लगा। अमृता ने एक दिन श्वेता से कहा, मैंने आलोक से बात की है, वो तुझसे मिलना चाहता है, क्या तू तैयार है? श्वेता ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन दिल में धड़कन भी। इस तरह मेरी बहन श्वेता की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां प्यार की कहानी धीरे धीरे अपने रंग बिखेरने लगी। मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, खासकर जब मामला लड़कों से मिलने का हो। इसलिए श्वेता को आलोक से मिलने के लिए कुछ चालाकी से तरकीब निकालनी पड़ी। यहाँ अमृता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अमृता ने एक योजना बनाई। वो श्वेता के साथ ही जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो दोनों दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हैं, जबकि असल में श्वेता और आलोक की मुलाकात होनी थी। एक दिन अमृता ने मुझे भी साथ लेने का फैसला किया। मैं उस वक्त 18 साल की थी और मेरे लिए ये सब बहुत नया और रोमांचक था। हम सब ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान किया, जो शहर के सुकून भरे कोने में था, जहाँ कोई हमें पहचान न सके। हम वहां पहुंचे और आलोक पहले से ही मौजूद था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बहुत उत्साहित है, लेकिन श्वेता के आने पर उसका चेहरा और भी खिल उठा। अमृता मेरे साथ बैठ गई, जबकि श्वेता और आलोक एक दूसरे के सामने बैठे। मैंने देखा कि उन दोनों के बीच एक अजीब सी खींचतान थी, एक प्यार जिसे वो छुपाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें सब बता रही थीं। बातें धीरे धीरे बढ़ी, हंसी मजाक हुआ, लेकिन मुझे पता था कि उनके बीच कुछ और भी चल रहा है। एक पल ऐसा आया जब अमृता और मैं बातों में व्यस्त थीं। तब मेरी नजर श्वेता और आलोक की तरफ गई।
श्वेता की जांघ पर आलोक का हाथ था, धीरे से सहला रहा था। मेरा दिल थोड़ा धड़का, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने एक दूसरे को इतनी नजदीकी से देखा कि मुझे लगा जैसे वो एक दूसरे में खो गए हों। आलोक ने श्वेता की कमर में हाथ डाला और उनके बीच की दूरी और कम हो गई। ये सब मुझसे छुप छुप के हो रहा था, लेकिन मैं अनजान नहीं थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं चुप रही। मैं जानती थी कि ये उनका निजी पल है और मेरे दखल की जरूरत नहीं है। आलोक और श्वेता ने रात के सन्नाटे में चैटिंग करना शुरू कर दिया था। हमारा घर छोटा था और श्वेता मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी। रात की शांति में उनकी चैट की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती। पहले तो बातें सामान्य ही होती थीं, दिन के किस्से, कॉलेज की बातें। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, उनकी बातें भी गहरी होती जाती। एक रात जब मैं अपने कंबल में छुपकर सोने का नाटक कर रही थी, मैंने देखा कि श्वेता अपना फोन पकड़े बैठी है। उसकी स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने ध्यान से सुना और पता चला कि वो आलोक से बात कर रही है, लेकिन ये बातें अब नॉर्मल नहीं थीं। आलोक ने श्वेता से पूछा, तुम्हारे कपड़े कौन से हैं आज? ये सवाल मेरे लिए कुछ अजीब था, लेकिन श्वेता ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, आज मैंने एक छोटी सी नाइटी पहनी है, जो मेरी त्वचा को छूती हुई बहुत सेक्सी लगती है। फिर बात आगे बढ़ी और आलोक ने पूछा, और तुम्हारा अंडरवियर? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं थीं। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काला सिल्की लेसी पैंटी, जो मुझे बहुत ही सेक्सी महसूस करवाता है। श्वेता के जवाब सुनकर मुझे लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक नई अंतरंग दुनिया में। उनकी बातचीत और भी गर्म होती गई। आलोक ने पूछा, कौन सा लॉन्जरी तुम्हें पसंद है? श्वेता का जवाब सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे वो लॉन्जरी पसंद है जो मेरे शरीर के हर हिस्से को उभार दे, खासकर जो मेरे स्तनों को उठाकर रखता है और मेरी कमर को और भी सुंदर दिखाता है। मैंने उसकी आवाज में एक अलग ही शर्म और खुशी महसूस की। फिर एक रात जब चैटिंग चल रही थी, मैंने देखा कि श्वेता का हाथ धीरे धीरे अपने नीचे की तरफ गया। वो अपने अंदरूनी पार्ट को सहला रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो एक हाथ से फोन पकड़े, दूसरे हाथ से अपने शरीर से बात कर रही थी, जैसे आलोक उसके साथ ही हो। एक दिन आलोक ने श्वेता को मूवी देखने के लिए बुलाया, लेकिन श्वेता ने मना कर दिया। वह डर रही थी कि घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन आलोक ने उसे बहुत समझाया, मनाया और आखिरकार श्वेता राजी हो गई। उसने एक योजना बनाई। वो मुझे भी साथ ले जाएगी ताकि घर वालों को लगे कि हम दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। इस तरह श्वेता, मैं, अमृता और आलोक, हम सब मूवी देखने निकल पड़े। मूवी हॉल में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ, श्वेता और आलोक एक साथ बैठे और मैं अमृता के साथ। सच कहूं तो मेरा ध्यान मूवी पर कम, उन दोनों पर ज्यादा था। मूवी शुरू होते ही हॉल में अंधेरा छा गया। मैंने तिरछी नजर से देखा कि आलोक ने धीरे से श्वेता का हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां आपस में बंध गईं। फिर धीरे धीरे आलोक ने अपना हाथ श्वेता की जांघ पर रखा और फिर उसने उसके कपड़ों के नीचे हाथ डाला। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मूवी के बीच में जब अंधेरा और गहरा हो गया, मैंने देखा कि आलोक ने श्वेता की टी शर्ट में हाथ डाला और उसने उसके अंदरूनी हिस्से को सहलाना शुरू किया। श्वेता की सांसें तेज हो रही थीं, उसका चेहरा लाल हो रहा था। मुझे लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे में खो गए हों, मूवी की कहानी से कहीं दूर। मेरा मन बहुत उलझा हुआ था। एक ओर तो मुझे अपनी बहन के लिए खुशी हो रही थी कि उसे प्यार मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर मैं ऐसा कुछ देखकर शर्मिंदा और हैरान भी थी। अमृता शायद इस सबसे अनजान थी, या फिर वो भी इसे अनदेखा कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को शादी के लिए 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। हमारे घर में सिर्फ श्वेता और मैं अकेली थीं। यह आलोक के लिए एक मौका था। उसने एक प्लान बनाया और श्वेता से मिलने की इच्छा जताई। पहले तो श्वेता ने मना कर दिया, लेकिन आलोक के बहुत समझाने पर वो मान गई। अमृता और श्वेता ने एक योजना बनाई। अमृता ने कहा, रिया सो जाने के बाद हम आलोक को बुला लेंगे।
मैंने चुपके से उनकी बातें सुन ली और रात में सोने का नाटक करने का फैसला किया। श्वेता को लगा कि मैं सो गई हूँ और उसने आलोक को फोन करके घर बुला लिया। थोड़ी देर बाद आलोक हमारे घर आया। उसके आते ही श्वेता ने उसे एक कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने चुपके से उठकर खिड़की के कोने से उन्हें देखना शुरू किया। खिड़की के कोने से झांकते हुए मैंने जो देखा उसने मेरे दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। कमरे की रोशनी हल्की थी, लेकिन उनकी नजदीकी की गर्माहट से पूरा कमरा भरा हुआ था। आलोक और श्वेता एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी सांसें मिली हुई थीं। आलोक ने श्वेता की आंखों में देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां धीरे से श्वेता के चेहरे पर फिसली, उसके होठों पर रुकी और फिर उसने एक धीमा गहरा चुंबन दिया। चुंबन के बाद आलोक ने श्वेता के कंधों से उसकी टॉप का स्ट्रैप धीरे से नीचे खिसकाया। उसके हाथों में एक नाजुकता थी, जैसे वो किसी बहुमूल्य चीज को छू रहा हो। श्वेता ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और आलोक ने धीरे धीरे उसकी टॉप उतारी, उसकी त्वचा को हवा के स्पर्श से महसूस करने दिया। उसकी उंगलियां श्वेता की कमर पर फिसली, उसकी बेल्ट खोली और धीरे से उसकी जीन्स नीचे उतारने लगा। हर कदम पर उनकी आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थीं, जैसे कि वे दुनिया के बाकी सब कुछ से अलग हो गए हों। जब आलोक ने श्वेता को उसकी जीन्स से मुक्त किया, तो उसके हाथ श्वेता की जांघों पर गए, उसकी त्वचा को छूते हुए, उसके शरीर की रेखाओं को महसूस करते हुए। श्वेता का शरीर हल्की सी रोशनी में चमक रहा था और आलोक की नजरें उसके हर हिस्से को पूज रही थीं। आलोक ने श्वेता को एक बार फिर गले लगाया, उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। और फिर उसके ब्रा के हुक को धीरे से खोला। श्वेता की सांसें तेज हो रही थीं, उसके शरीर पर एक झुरझुरी सी दौड़ रही थी, जैसे हर छून से उसे एक नई सनसनी महसूस हो रही हो। अंत में आलोक ने श्वेता के अंडरगारमेंट्स भी धीरे से उतारे। हर पल में उनकी नजदीकी और मोहब्बत का एहसास बढ़ता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के शरीर को सहला रहे थे। उनकी बातें कम हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखें, उनके हाथ, सब कुछ बोल रहा था। खिड़की के कोने से मैंने देखा कि आलोक और श्वेता एक दूसरे के करीब थे। उनकी नजदीकी में एक अलग ही नजाकत थी। श्वेता की सांसें थोड़ी तेज थीं, उसकी आंखों में एक डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार और विश्वास। आलोक जानता था कि यह श्वेता का पहला बार है और इसलिए उसके हर छून में सम्मान और संवेदनशीलता थी। आलोक ने श्वेता को फिर से गले लगाया, उसके कान के पास धीरे से बोला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और आज रात मैं तुम्हें सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ। उसने श्वेता को आराम दिया, उसकी नजरों में देखकर उसे भरोसा दिलाया कि वो साथ है। धीरे धीरे आलोक ने श्वेता को पीछे की ओर बिस्तर पर ले जाया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। उनके कपड़े पहले ही उतारे जा चुके थे और अब उनके शरीर एक दूसरे के करीब थे, एक नई दुनिया की खोज करने के लिए तैयार। आलोक ने श्वेता को बिस्तर पर लिटाया, उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरे, उसकी त्वचा को महसूस करते हुए। वो जानता था कि श्वेता को धीमी और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। उसने श्वेता के होठों को चूमा, फिर उसके गले और कंधों को। जैसे जैसे वो नीचे आता गया, उसके हाथ श्वेता के शरीर के हर हिस्से को प्यार से सहला रहे थे। जब आलोक ने श्वेता के शरीर को पूरी तरह से महसूस किया, उसने उसकी आंखों में देखा, उससे पूछा, क्या तुम तैयार हो? श्वेता ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में भरोसा था। आलोक ने उसके हाथ पकड़े, उन्हें अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे, बहुत ही नाजुकता से उनका पहला कदम शुरू हुआ। श्वेता की सांसें तेज हो गईं, उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आया, दर्द का मिला जुला एहसास, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा सुख जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। आलोक ने उसे चुपचाप सहारा दिया, उसके होठों पर चुंबन किया, उसे आश्वस्त किया कि वो एक साथ हैं। उनका यह पल बेहद संवेदनशील और भावनात्मक था। श्वेता की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिल खुला था, प्यार के लिए, स्वीकार करने के लिए। उनकी गति धीमी और संतुलित थी, हर कदम पर श्वेता की सहमति और सहजता को ध्यान में रखते हुए। समय बीतता गया और श्वेता और आलोक का रिश्ता गहरा होता चला गया। उनकी पहली इंटीमेट रात के बाद उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया।
लेकिन एक समस्या थी, हमारे घर के नियम और समाज की उम्मीदें। श्वेता को पता था कि अगर हमारे माता-पिता को पता चला, तो वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन, जब मम्मी-पापा घर पर थे, एक अप्रत्याशित घटना हुई। श्वेता का फोन छूट गया था, जिसमें आलोक के साथ उसकी सारी बातचीत थी। मम्मी ने उस फोन को उठाया और उनके संदेश पढ़ लिए। पूरे घर में हलचल मच गई। श्वेता रो रही थी और मम्मी-पापा का गुस्सा आसमान पर था। आलोक को बुलाया गया और एक पारिवारिक बैठक हुई। श्वेता ने अपनी भावनाओं को खुलकर बयान किया। उसने कहा, मैं आलोक से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये हमारे दिलों का मिलन है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। आलोक ने भी अपना पक्ष रखा। मैं श्वेता से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे पूरी जिंदगी प्यार करूंगा और सम्मान दूंगा। उसकी बातों में इतनी ईमानदारी थी कि मम्मी पापा का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। इस बैठक के बाद, हालांकि मम्मी पापा को स्वीकार करने में समय लगा, फिर भी उन्होंने आलोक और श्वेता को समय दिया। कई महीनों के बाद, जब उन्होंने देखा कि आलोक वास्तव में श्वेता के लिए कितना समर्पित है, उन्होंने आखिरकार उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मैंने आपको श्वेता और आलोक की कहानी सुनाई। अगले भाग में मैं अपनी और आलोक की, मतलब मेरे जीजा की कहानी बताऊंगी। तब तक आप सबका साथ बना रहे। अब मुझे जानना है कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या यह आपकी दिल की धड़कनों को तेज करने में कामयाब रही? क्या आपने रिया की भावनाओं और उसकी खोज को अपने मन में महसूस किया? हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप रिया के सफर में खुद को देख पाए? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कृपया कमेंट करके हमें अवगत कराएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। हम हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और उत्तेजक कहानियाँ लेकर आते हैं, जो आपको बांधे रखेंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को चालू करें, ताकि आप हमारी किसी भी नई कहानी को न चूकें।